हाय गाइस, आज हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एडवांटेजेस पढ़ेंगे या बेनिफिट्स पढ़ेंगे। इसके जो फ़ायदे हैं वो पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि फ़ाइल सिस्टम कैसे वर्क करते हैं और इसके डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस क्या हैं। तो इसमें से डेटा रिडंडेंसी उसका डिसएडवांटेज था। यहाँ पे आके डेटाबेस की वजह से इसमें क्या फ़ायदा हुआ है वो हम देखेंगे। डेटा रिडंडेंसी का मतलब असल में क्या है। डेटा रिडंडेंसी तब अकर होती है जब कोई डेटा डुप्लिकेट हो। डेटा डुप्लिकेसी का दूसरा नाम है डेटा रिडंडेंसी। यानी ये जब अकर होता है, अकर्स व्हेन द सेम डेटा आर स्टोर्ड अननेसेसरीली एट डिफरेंट प्लेसेस। Data redundancy is reduced or eliminated in DBMS because all data are stored at a centralized location. यानी डेटाबेस एक सेंट्रलाइज लोकेशन पर स्टोर होती है डेटा सारे। तो अगर कोई भी डेटा डुप्लिकेट हो जाती हैं तो इसमें डेटा रिडंडेंसी यानी डेटा रिडंडेंसी ख़त्म किया जाता है। इसमें डुप्लिकेसी की चांसेस ख़त्म होती जाती है। अगर कोई डेटा 2 बार सेव हुआ है तो ये डेटा को सेव होने नहीं देते। रिडंडेंसी इज़ रिड्यूस और एलिमिनेटेड इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा रिडंडेंसी ख़त्म हो चुकी है। डेटा रिडंडेंसी का मतलब डेटा डुप्लिकेसी। और डेटा इनकन्सिस्टेंसी के बारे में भी पढ़े हैं। डेटा इनकन्सिस्टेंसी क्या है, जो कि हमने फाइल सिस्टम में पूरा पढ़ा है, पूरा डिटेल में पढ़ा है। अभी हम डेटा रिडंडेंसी को उससे भी थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। डेटा रिडंडेंसी असल में क्या है, द चेंजेस मेड बाय वन यूज़र इन वन एप्लीकेशन डजंट अपडेट द चेंजेस इन अदर एप्लीकेशन गिवन बोथ हैव द सेम set of details. While in DBMS systems, as there is a single repository of data that is defined once and is accessed by users and data are consistent. यानी डेटा इनकन्सिस्टेंसी क्या था, जब कोई भी फाइल में या एप्लीकेशन में कोई चीज़ डुप्लिकेट हो गई तो उसको ख़त्म कर देते हैं। एक जगह से ख़त्म करते हैं तो दूसरी जगह पे या दूसरी एप्लीकेशन में ख़त्म नहीं होता। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इस चीज़ को ये कंसिडर किया जाता है कि इनकन्सिस्टेंसी ख़त्म हो जाती है अगर किसी एक फ़ाइल में अगर डेटा को रिमूव किया जाता है तो दूसरे जगह से भी ख़त्म होती है। जबकि फ़ाइल सिस्टम में हर जगह जाके उसको निकालना पड़ता था, उसको रिमूव करना पड़ता था। अब डेटा इनकन्सिस्टेंसी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में पॉसिबल है और ये बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। इसी तरह डेटा एक्सेस क्या करता है, फ़ाइल सिस्टम में डेटा एक्सेस की चांसेस बहुत कम थी, कि बहुत मुश्किल होती थी डेटा को कहाँ से ढूंढना है, कैसे ढूंढना है। बहुत सारे फाइल्स अगर हों तो ढूंढना बहुत मुश्किल होते थे। लेकिन यहाँ डेटा एक्सेस यानी एक स्मॉल क्यूरी लिखने के बाद उसके स्मॉल एक क्यूरी लिखने की वजह से आपका काम बहुत आसान हो गया कि वी कैन राइट स्मॉल क्यूरीज विच विल सर्च द डेटाबेस फॉर यू एंड इट विल रिट्रीव द इंफॉर्मेशन इन द फास्टेस्ट वे एंड पॉसिबल ड्यू टू इट्स इनबिल्ट सर्च ऑपरेशन। यानी इसके अंदर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ऐसा इनबिल्ट सर्चिंग ऑपरेशंस होते हैं जिसके बदौलत आप क्या करते हैं, एक स्मॉल क्यूरी लिखते हैं तो आपको जो भी डेटा रिक्वायर्ड है, जिस भी डेटा का रिक्वायरमेंट है वो आपको वो इनबिल्ट सर्चिंग टेक्निक की वजह से, सर्चिंग ऑपरेशन की वजह से आपको मुयस्सर आती है, वो आपको मिल जाते हैं। तो ये डेटा एक्सेस का एक DBMS का डेटा एक्सेस एक बेनिफिट है DBMS का। इसी तरह डेटा सिक्योरिटी का, डेटा DBMS सिस्टम प्रोवाइड्स a strong framework to protect data privacy and security. DBMS ensures that only authorized users have access to data and there is a mechanism to define access privileges. यानी डेटा सिक्योर करने का इसमें
एक ऐसा मैकेनिज़्म मौजूद है जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट फाइल सिस्टम में मौजूद नहीं था। इसमें डेटा को सेव करने के लिए सिक्योर करने के लिए सिक्योरिटी फराहम करता है। अगर कोई आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में से कुछ चीज़ निकालना चाहे, चोरी करना चाहे, तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें एक ऐसा मैकेनिज़्म है सिक्योरिंग का या सिक्योरिटी का। तो इस वजह से ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक बेनिफिट है। उसके बाद आते हैं डेटा शेयरिंग। डेटा शेयर क्या करते हैं? DBMS सिस्टम अलाउ करता है कि यूज़र एंड एप्लीकेशन टू शो डेटा विथ मल्टीपल एप्लीकेशंस एंड यूज़र्स। डेटा आर स्टोर्ड इन वन एप्लीकेशन और वन सर्वर or more servers in the network, and that there is some software locking mechanism that prevents the same set of data from being changed by two people at the same time। यानी डेटा शेयर कर सकते हैं आप एक सर्वर को, एक आपकी एप्लीकेशन को बहुत सारे दोस्तों के साथ या बहुत सारे यूज़र के साथ आप शेयर कर सकते हैं। कैसे? आप उनको अपना यूज़र आईडी पासवर्ड दे के भी आप उसको यूज़ करने का अलाउ करते हैं, या आप ऐसे ही सोशल मीडिया वगैरह पर शेयर करके भी आप उसको अलाउ करती है। या बहुत सारे सर्वर्स होते हैं डेटा को स्टोर करने का, एक से ज़्यादा सर्वर होते हैं। इस वजह से इस हिसाब से आप एक नेटवर्क बना रहे हैं, तो इस हिसाब से भी आप डेटा को शेयर कर रहे हैं। इसी तरह इसके अंदर एक लॉकिंग मैकेनिज़्म है जो कि बहुत अच्छी मैकेनिज़्म है, जो कि आपको मना करता है कि एक ही टाइम पे एक सिंगल डेटा एक ही वक्त पे दो बंदे यानी पासवर्ड हो या कोई भी डेटा को चेंज करना चाहे तो नहीं चेंज कर सकते हैं। तो ये एक इसका बेनिफिट है डेटाबेस का। इसी तरह डेटा इंटीग्रेशन है। डेटा इंटीग्रेशन इंटीग्रेट करना, यानी आपको कोई डेटा जमा करना है तो आप इस डेटाबेस के ज़रिए कर सकते हैं। डेटा इंटीग्रेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ combining the data residing at different locations and present the user with a unified view of data। DBMS allows data integration with much feasibility। यानी अगर आप डेटा को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, किसी 2-3 फाइल्स में के डेटा को, 2-3 फाइल्स के डेटा को आप एक ही जगह पर आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, तो इसमें ऐसी क्यूरीज है मौजूद है कि आप उस क्यूरीज को लिखकर इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये डेटाबेस का एक बेनिफिट है। इस तरह डेटा बैकअप और रिकवरी का भी इसमें सिस्टम मौजूद है। इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क फॉर द डेटा बैकअप। यूज़र आर नॉट रिक्वायर्ड टू बैकअप then their data periodically and manually. It is automatically taken care by DBMS. Moreover, in case of a server crash, DBMS stores the database to its previous condition। यानी डेटा बैकअप और डेटा रिकवरी का ये जो प्रोसेस है, ये सिस्टम है, वो बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर आपके सर्वर को क्रैश हो जाते हैं, सर्वर कभी क्रैश हो जाते हैं, तो आप इस डेटा को बैकअप करके रखेंगे और उसको रिकवर कर सकते हैं। कैसे? जब आपके पास अगर एक मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक वेबसाइट है, तो उसका डेटा आप नहीं चाहते कि ये क्रैश हो या कभी ये डिलीट हो जाए या एलिमिनेट हो जाए, तो आप कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि आपका वेबसाइट डिलीट हो या कुछ भी इसको नुकसान हो। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, हर वक्त आप हर दिन या हर हफ्ता, हर महीना आप उसके बैकअप बनाते रहते हैं। तो उसका बैकअप बनाने का ये फ़ायदा है कि अगर कोई इसका इसमें डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं या इसमें कोई क्रैश आ जाते हैं, तो आप डेटा को रिकवर कर सकते हैं। कैसे? इस डेटा बैकअप बनाने की वजह से आप नए सिरे से इस आपके एप्लीकेशन को या आपकी वेबसाइट को नए सिरे से बना सकते हैं या उसको रिकवर कर सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट है DBMS का।
डेटा लॉस इज़ आलमोस्ट एलिमिनेटेड, यानी डेटा का जो लॉस होना है वो तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ये आप ये कह सकते हैं कि क़यामत का दिन आ सकता है लेकिन आपका डेटा लॉस नहीं हो सकता, क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा फ़ीचर दे रहे हैं कि अगर आपका जो डेटा है वो क्रैश होने का ख़तरा है तो आप बैकअप बना सकते हैं। तो इस वजह से डेटा लॉस होना तो इम्पॉसिबल हो गया है। तो आप इस नोट को लिख सकते हैं। लिखने के बाद आप अगर आप तैयारी करेंगे तो आपके एग्ज़ाम भी अच्छे होंगे और आपको इसका कंसेप्ट भी क्लियर होगा। तो थैंक यू गाइस।